नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल वीजी क्लासेस पर। तो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं अपने हिंदी की संधि टॉपिक का सबसे अंतिम अध्याय विसर्ग संधि। तो विसर्ग संधि सामान्य तौर पर तो बहुत ज्यादा भारी चैप्टर नहीं होता है, लेकिन इसमें जो रूल्स होते हैं उनको थोड़ा ध्यान से पढ़ना बहुत जरूरी होता है। अक्सर बच्चे इसमें बहुत छोटी छोटी सी मिस्टेक कर जाते हैं। पहले बच्चों, ये कॉन्सेप्ट ना केवल संधि चैप्टर के लिए जरूरी है, बल्कि अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि दिए हुए शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय बताइए। तो जिन शब्दों में विसर्ग संधि होती है उनमें उपसर्ग भी हमारा विसर्ग के साथ ही बनता है। तो इसको बहुत ध्यान से पढ़ेंगे और निश्चित तौर पर यह टॉपिक कंप्लीट करने के बाद में आप संधि में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आइए शुरू करते हैं विसर्ग संधि। तो सबसे पहले जानते हैं कि विसर्ग संधि बनती कैसे है। तो नियम क्या कहता है कि जब दो शब्द को मेल करते हैं, एक सामान्य शब्द होता है और एक दूसरा शब्द होता है। दो शब्दों के मध्य में जो संधि होती है उसके बीच में ये विसर्ग लगता है। क्लियर? इस विसर्ग से पहले स्वर हो सकता है या व्यंजन हो सकता है। सामान्य सा नियम है, स्वर या व्यंजन कुछ भी हो सकता है, लेकिन अधिकांश शब्दों में यहां स्वर ही होता है। और परिवर्तन कहां होगा? परिवर्तन होगा विसर्ग में। कहां होगा? परिवर्तन होता है विसर्ग में। और विसर्ग का परिवर्तन किस में होगा? विसर्ग परिवर्तित करे होगा स्वर या व्यंजन में। तो संधि कौन सी होगी? विसर्ग संधि। मेरे बच्चों, ये नियम है हमारा विसर्ग संधि का। देखो, पहले लिखा हुआ भी है, जब विसर्ग का मेल स्वर या व्यंजन से होता है। किससे होता है? स्वर या व्यंजन से होता है। तब विसर्ग का स्वर या व्यंजन में परिवर्तन होता है, तब विसर्ग संधि होती है। तो इसमें सामान्यतः तो यही नियम लगने वाला है कि जब भी हम विसर्ग का मेल किसी स्वर या व्यंजन से करते हैं तो विसर्ग में परिवर्तन होता है। क्लियर? अब बात करते हैं नियम नंबर 1 की। तो नियम नंबर 1 कहता है हमारा विसर्ग का ओ हो जाना। परिवर्तन क्या होगा? विसर्ग का परिवर्तन होगा ओ में। ये आपने नियम पढ़ा होगा कि विसर्ग का ओ हो जाता है। कैसे होता है आइए जानते हैं। सबसे पहले नियम कहता है, यदि विसर्ग के पहले ए हो और उसका मेल किसी ए या किसी ऐसे घोष वर्ण से हो तो विसर्ग का ओ हो जाता है। क्लियर? नियम कहता है यदि विसर्ग से पहले तो ए आए, क्या आएगा? विसर्ग से पहले ए आए। ये सामान्य सूत्र भी बन जाएगा। इसका सूत्र क्या बनेगा? विसर्ग से पहले ए आए और उसका मेल किसके साथ हो? ए या किसी घोष वर्ण से हो। किसके साथ हो? ऐसे हो या किसी घोष वर्ण से। तो विसर्ग का परिवर्तन किस में होगा? तो विसर्ग का ओ हो जाता है। लेकिन पहले बच्चों, एक चीज मैं आपको और बता दूं कि डायरेक्ट विसर्ग का ओ नहीं होता है। यह सामान्य किताबों में दिया गया होता है कि विसर्ग का ओ हो जाता है, लेकिन ऐसा कोई रूल होता नहीं है कि सिंपल ही किसी विसर्ग का परिवर्तन ओ में हो जाए। ध्यान से देखेंगे, ये कुछ एग्जाम्पल मैंने लिखे हुए हैं जिसमें संधि करेंगे हम। पहले लिखा हुआ मन धन हर। क्या लिखा है? मन धन हर। विसर्ग है। अब देखेंगे नियम के अकॉर्डिंग विसर्ग से पहले ए आया है, हलंत लगा देंगे नए में तो ए निकलेगा, और बाद में घोष वर्ण आया है भी एक घोष वर्ण होता है। घोष वर्णों की पहचान में हम वर्णमाला में पढ़ चुके हैं। प्रत्येक वर्गीय व्यंजन का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण, सारे के सारे स्वर, और ये रे ले वे और उसके अतिरिक्त है, ये सभी घोष वर्ण होते हैं। तो जैसे कि हमने भी जाना है, एक घोष वर्ण है, इसीलिए विसर्ग का परिवर्तन डायरेक्ट ओ में करेंगे। लेकिन आप सोच के देखिएगा कि क्या डायरेक्ट ओ हम अगर विसर्ग का परिवर्तन करेंगे तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब होगा, हमने पहले लिखा है मन प्लस विसर्ग का परिवर्तन हो गया है ओ में और बाद में लिखा हुआ है हर। अब जरा ध्यान से देखेंगे, विसर्ग का तो हमने परिवर्तन ओ में कर दिया, अब यहां पर भी ए है और बाद में ओ लिखा हुआ है। क्या हम कभी दो स्वर एक साथ लिख सकते हैं? तो ये टेक्निकली बिल्कुल गलत होता है। वास्तव में होता क्या है? असल में ये लिखा हुआ है मन, विसर्ग का परिवर्तन होता है हमारा ए में,
और इधर हो जाता है हमारा सॉरी, विसर्ग का परिवर्तन वास्तव में होता है ऊ में। यहां से हमने निकाला ए और विसर्ग का परिवर्तन होता है हमारा ऊ में और बाद में लिखा हुआ है हर। ये एक नियम है जो सारी की सारी किताबों में नहीं दिया होता, लेकिन साइलेंटली ये नियम लगा हुआ होता है इस विसर्ग संधि के पहले नियम में। ध्यान से देखेंगे, विसर्ग का परिवर्तन हमने किया ऊ में और न में से निकाला क्या ए। अब इन दोनों का मेल देखेंगे, हमने पहले एक बार देखा हुआ है, ए और ऊ के मेल से क्या बनता है, ओ बनता है। और ये कौन सी संधि का नियम है, ये है मेरे बच्चों गुण संधि का नियम। आपने जाना होगा ए धन ऊ का मेल हमारा ओ बनाता है। क्लियर। अगर हम इस संधि में पहले वाले संधि के नियम में देखेंगे, विसर्ग संधि में डायरेक्ट अगर हम विसर्ग का ओ बनाते हैं तो वो बेसिकली गलत होता है। असल में क्या होता है, हम यहां से ए निकालेंगे और विसर्ग का परिवर्तन करेंगे ऊ में और इन दोनों के मेल से बनता है ओ। इस तरह हम कहते हैं कि विसर्ग का ओ हो जाता है। क्लियर। अब जरा ध्यान से देखेंगे, हमने विसर्ग का ओ बना दिया। अब यहां पर इसको जब ऐड करेंगे तो बहुत आसानी से ये इसमें ऐड हो जाएगा। कैसे, मन में हलंत लगा हुआ है ओ प्लस हर, ये अब आराम से जुड़ सकता है। ओ जब हम न में जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, मनो, और बाद वाला हर सेम टू सेम ऐसे ही जुड़ जाएगा। और अब संधि हमारी बिल्कुल करेक्ट होगी, मनो हर। क्लियर है। आगे चलते हैं, अगले शब्द की संधि करते हैं। क्या है हमारा अगला शब्द, है हमारा मनो धन भाव। तो वही लगेगा मन विसर्ग प्लस भाव। तो यहां से हम अगर ए निकाल लें और विसर्ग का परिवर्तन कर दें हम ऊ में, तो इन दोनों के मेल से क्या बन जाएगा, ओ, और जो जुड़ेगा न में क्या हो जाएगा, मनो भाव। क्लियर। इस तरह से हम इसको आराम से कर सकते हैं। बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज रहते हैं कि डायरेक्ट विसर्ग का ओ हो जाता है, लेकिन प्यारे बच्चों वो बिल्कुल गलत नियम है। इसको हम किताबों में देखते हैं डायरेक्टली, लेकिन डायरेक्ट ऐसे कुछ भी नहीं होता है। एक सही पैटर्न से अगर हम पहचान के चलेंगे तो हम कभी भी एग्जाम में मार नहीं खाएंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। तो क्या लिखा हुआ आगे, पूरा धन हित, पुर ए निकलेगा, विसर्ग का ऊ होगा और दोनों के मेल से हो जाएगा ओ, तो क्या हो जाएगा, पुरो धन हित। आगे है यश धन धरा, यह हो जाएगा ओ धरा। तिर धन हित, ये हो जाएगा तिरोहित। तम धन गुण, क्या हो जाएगा, तमो गुण। और यश धन था, अब आपको कमेंट करना है इसकी संधि क्या बनने वाली है। क्लियर। अगली संधि पे चलते हैं, नियम नंबर 2। नियम नंबर 2 क्या कहता है, विसर्ग का रे हो जाना। क्या कहता है, देखो ये गलत दिखा, थोड़ा सा मिस्टेक हो गई है इसमें, इसका हो जाएगा विसर्ग का रे। तो क्या कहता है, यदि प्रथम पद का अंतिम वर्ण ए और आ नहीं हो, मतलब हमने एक पद लिखा, एक शब्द है हमारा, उसके बाद विसर्ग होगा, निश्चित तौर पर उसके बाद में दूसरा शब्द होगा। क्लियर है। तो क्या कह रहा है, पहले शब्द का अंतिम वर्ण जो है ये ए और आ नहीं होना चाहिए, ये तो नहीं होना चाहिए। इनके सिवा कोई भी स्वर हो सकता है, मतलब ई हो सकता है, ऊ हो सकता है, उसके अलावा कोई भी अन्य स्वर हो सकता है, लेकिन ए और आ पहले शब्द के अंत में नहीं होना चाहिए। और बाद में क्या हो, बाद में कोई भी घोष वर्ण आए, देखो साफ साफ लिखा हुआ है, प्रथम पद का अंतिम वर्ण कोई ए या आ नहीं हो, इनके अतिरिक्त कोई अन्य स्वर हो, और बाद वाले पद का प्रथम पद में वर्गीय व्यंजनों का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण या यर लेवे और है, इनमें से कोई आए या फिर कोई स्वर हो, तो विसर्ग का क्या हो जाएगा, विसर्ग का रे हो जाता है। क्लियर है। तो ध्यान सुनेंगे, यहां नियम लगेगा, यहां पर तो ए और आ के छोड़कर कोई अन्य स्वर आएगा और बाद में कोई घोष वर्ण, तो इस समय विसर्ग का क्या परिवर्तन होगा, रे में। क्लियर है। आइए एग्जाम्पल जानते हैं। सबसे पहला शब्द लिखा हुआ है वही धन एकता। देखो विसर्ग लगा हुआ है और विसर्ग से पहले एक स्वर है हमारा जिसमें लगा हुआ है ई स्वर। क्लियर। तो वही विसर्ग प्लस एकता
अब हम इस विसर्ग का परिवर्तन करेंगे रे में, क्योंकि इसका भी मेल विसर्ग का किससे हो रहा है, घोष वर्ण से, जो कि एक स्वर है और स्वर सारे के सारे घोष वर्ण होते हैं, इसीलिए ई के बाद में इस विसर्ग का परिवर्तन रे में हो जाएगा। अब ध्यान से देखेंगे, ये रे कभी भी पूर्ण ध्वनि अक्षर नहीं होता है, हमेशा ही हलंत रूप रहेगा, क्योंकि विसर्ग का परिवर्तन जब भी होता है शुद्ध व्यंजन में होगा और हलंत उसके नीचे लगा होगा। क्लियर? तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, वही रेखता। क्लियर? इस रूप से लिख सकते हैं, लेकिन कभी भी ये रा जो है इस तरीके से नहीं लिखा जा सकता। तो इसको हम शुद्ध रूप में क्या लिखेंगे, वही रेखता, ये लिखा जाएगा इस तरह से, वही रेखता। क्लियर है? अगला लिखेंगे, क्या लिखा हुआ है, वही धन मुखी। तो वही विसर्ग का परिवर्तन हो जाएगा रे में और उसके बाद में हो जाएगा मुखी। क्लियर है? अब हम बात करते हैं रे की, तो रे इसमें जुड़ेगा, कभी भी हलंत रूप बीच में नहीं रहता, तो बाद वाले अक्षर पर वो रेफ के रूप में जुड़ता है। देखेंगे यहां पर पहुंचेगा, ये जो रे है हमारा हलंत रूप, ये वाला, वो कभी भी अपने स्थान पर सामान्यतः प्रयोग नहीं किया जाता, वो बाद वाले अक्षर पर या वर्ण पर रेफ के रूप में लगाया जाता है। इसको हम मात्रा की तरह लगाते हैं, लेकिन ये रेफ होता है। क्या बोलते हैं इसको, रेफ। क्लियर है? आगे चलते हैं। आगे लिखा हुआ है आशीर्वाद। देखो ध्यान सुनेंगे, हमने देखा है एक शब्द आशीर्वाद। अब एक चीज देखेंगे, इसको हम अगर शुद्ध अपने ही रूप में लिखें, क्योंकि हमें इसको संधि विच्छेद करना है, आशीर्वाद, इस तरह से लिख लिया आशीर्वाद। अब इसको हम तोड़ दें थोड़ा सा, यहां से आशी और ये रे है हलंत और वाद। क्लियर? ध्यान से देखेंगे, ये रे है और उसके बाद में वे आया हुआ है, और वे घोष वर्ण है, और रे से पहले ए और आ नहीं है, ई आया है। इसका मतलब ये रे जो परिवर्तित हुआ होगा ये विसर्ग से हुआ होगा। तो क्या करेंगे, आशी विसर्ग धन बाधा। क्लियर है? अगला देखते हैं, यजु धन वेद। क्या हो जाएगा, ये राल विसर्ग का रे बन जाएगा, इसीलिए क्या हो जाएगा, इस पर बाद में जाएगा यजुर्वेद। चतुर्दंश क्या हो जाएगा, विसर्ग हो जाएगा रा का। क्लियर? और बाकी का चतुर्देश सेम टू सेम हो जाएगा। क्लियर? उसके बाद में आयुर्विज्ञान शब्द है, क्या हो जाएगा इसका, आयु धन रे धन विज्ञान। तो विसर्ग हमारा किस चीज से परिवर्तित हुआ होगा, रे से, और बाद में वे आया हुआ है, इसका मतलब घोष वर्ण है, और पहले उ आया है। क्लियर? तो इसका मतलब ये रे विसर्ग से परिवर्तित हुआ होगा, तो क्या हो जाएगा, आयु धन विज्ञान। अब बचा हमारा अंत में धनु धन धर। इसकी संधि करके आप हमें कमेंट करेंगे। नेक्स्ट पर चलते हैं, नियम नंबर 3। नियम नंबर 3 बहुत आसान है। कहता क्या है, यदि पहले पद का अंतिम वर्ण जो है वो ए या आ, और दूसरे शब्द का पहला जो वर्ण है वो ए को छोड़कर कोई अन्य स्वर हो, मतलब पहले वाले पद में तो अंत में ए आए या आए, देखो देखो उसमें लगा हुआ है, तय में हम ए हलंत लगाएंगे तो ए निकलेगा। क्लियर? सभी में, तीनों में ए लगा हुआ है, और वाद वाले वर्ण में ए को छोड़कर कोई भी अन्य स्वर आ जाए, देखो यहाँ ई आया है, यहाँ ए आया है, यहाँ भी ए आया है, तो इस विसर्ग का परिवर्तन किस में होगा, तो विसर्ग का कोई परिवर्तन नहीं होता, विसर्ग का केवल लोप हो जाता है और दोनों वर्ण आपस में जुड़ जाते हैं, दोनों शब्द ही आपस में जुड़ जाएंगे। क्या हो जाएगा, ये अतएव, कोई परिवर्तन नहीं होगा। यह शिक्षा, तो इसको हम ई इस तरीके से नहीं कहते, ये शिक्षा, ये लिखा जाएगा इस तरह से, क्योंकि दो मात्राएं कभी भी एक साथ नहीं लिखी जा सकती, के लिए यशीच हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा,
तथैव। क्या हो जाएगा? तथैव। क्लियर है? अगले नियम पर चलते हैं। नियम नंबर 4। नियम नंबर 4 क्या कहता है? यदि पहले पद का अंतिम वर्ण जो है वो ए या आ और उसके बाद में विसर्ग हो, पहले वर्ण ये शब्द है हमारा और ये जो अंतिम वर्ण है ये होना चाहिए हमारा ए या आ। क्लियर है? और इसके बाद में लगेगा हमारा विसर्ग और विसर्ग के बाद में दूसरा शब्द जो आएगा उसका आरंभ होना चाहिए कै या पै से। ठीक है? देखो इसमें हमने सूत्र भी लिखा हुआ है, विसर्ग से पहले तो आए ए या आ और इसका मेल किसके साथ हो? कै या पै के साथ हो। तो विसर्ग का परिवर्तन किस में हो जाता है? विसर्ग का सीधे सीधे से में परिवर्तन हो जाता है। क्लियर? देखेंगे जरा। पहला एग्जांपल है, विसर्ग से पहले आया है उ। अरे ये थोड़ा रह गया, यहां पर पूरा होगा, पूरा। तो देखो हलंत लगाएंगे पूर्व पे, क्या हो जाएगा? ये पूरा विसर्ग धन कार लिखा हुआ है। क्लियर है? अब विसर्ग के पहले जब हमने इस रे में से हमने ए निकाला तो बाद में लिखा हुआ है के, तो नियम क्या बनता है हमारा? विसर्ग से पहले ए हो या आ हो और बाद में क्या हो? कै हो या फिर पै हो। तो विसर्ग का परिवर्तन हो जाता है सिंपल सा ही से में। तो क्या हो जाएगा? बस सिंपल सी बात है, विसर्ग की जगह पर से जुड़ जाएगा, हो जाएगा पुरस्कार। क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं। दूसरा है श्रेय विसर्ग और बाद में क्या है, इसका मतलब ये जुड़ेगा श्रेयस कर। अगला है ब्रह, विसर्ग के पहले ए है इसलिए विसर्ग के बाद में पे आया हुआ है तो पहले क्या जुड़ेगा? से जुड़ेगा और हो जाएगा हमारा बृहस्पति। अगला है ये हो जाएगा तिरस्कार, आधा से जुड़ेगा, ये हो जाएगा परस्पर। उसके बाद में हो जाएगा पर धन पर, विसर्ग का हो जाएगा हमारा से और हो जाएगा परस्पर। ये हो जाएगा हमारा नमस्कार। क्लियर है? उम्मीद करता हूं ये नियम आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट नियम की अपने। अब हम बात करेंगे से और शय के नियम की। तो प्यारे बच्चों, से संबंधी विसर्ग संधि में 3 नियम है कुल, बड़े वाले शय के, पेड़ चिरा से और छोटे से के। क्लियर है? इसके लिए सबसे पहला हम नियम पढ़ने हैं, संकेत सूत्र में पढ़ेंगे। यदि पहले ही शब्द का अंतिम वर्ण कोई स्वर हो और उसके बाद में विसर्ग आए, विसर्ग का मेल किससे हो? च से, छ से या श से हो। स्वर हो, स्वर के बाद विसर्ग आएगा और विसर्ग का मेल च, छ या श से होता है। तो विसर्ग का परिवर्तन किस में होगा? तो विसर्ग का परिवर्तन होगा बड़े वाले श में। क्लियर है? ध्यान से देखेंगे। विसर्ग है, विसर्ग से पहले आया है ए। क्या आया है? ए। और विसर्ग का मेल किससे हो रहा है? च से, च से, च से, यहां पर श से भी हो रहा है। क्लियर? तो विसर्ग का परिवर्तन किस में होगा? बड़े वाले श में। और याद रखेंगे हलंत निश्चित तौर पर लगेगा। जब भी हम विसर्ग का परिवर्तन करते हैं तो हलंत लगता ही लगता है, परिवर्तन शुद्ध व्यंजन में ही होगा। क्लियर? तो देखो क्या होगा, ये हो जाएगा हमारा पुनः विसर्ग का हो जाएगा श और जो कि हलंत रूप है, बाद में कोई स्वर नहीं है इसलिए सेम टू सेम रहेगा, ये हो जाएगा पुनश्चर्या। क्लियर? अगला पुनः चरण। अगला है अंतश चक्षु। क्लियर? इसका विषय हो जाएगा मनस चिकित्सा, मनस चिकित्सा। क्लियर है? अब देखो जरा, यहां पर 3 शब्द हमारे संधि के दिए हुए हैं। इसमें ये वाला शब्द हरिश्चंद्र तो बहुत बार आता है, पूछा जाता है हरिश्चंद्र में कौन सी संधि है। तो क्लियर है, विसर्ग से पहले ई आया है और बाद में क्या आया है? च आया है। तो जाहिर सी बात ये हमारा श विसर्ग से ही परिवर्तित हुआ होगा। क्या हो जाएगा?
हरि धन चंद्र, और इससे पहले आ जाएगा विसर्ग। क्या आ जाएगा? विसर्ग। मतलब विसर्ग से पहले कोई स्वर हो और बाद में उसका मेल च से हो, छ से हो या श से हो, किसी से भी हो, तो ये विसर्ग हमारा बड़े वाले श में ही परिवर्तित होगा। क्लियर? उसके बाद में लिखा हुआ है तपश्चर्या। क्या हो जाएगा? तप विसर्ग चर्या। इस शब्द का संधि विच्छेद हमको आप कमेंट करेंगे। क्लियर? चलते हैं अपने नेक्स्ट नियम पर, से संबंधी नियम का पार्ट 2, दूसरा नियम। क्या कहता है हमारा नियम? यदि विसर्ग के पहले कोई स्वर आया हो, क्या आया हो? स्वर हो, और विसर्ग के बाद में क्या आया हो? तय हो या से हो, तो विसर्ग का परिवर्तन किसमें होगा? तो विसर्ग का यह नियम कहता है यदि विसर्ग से पहले का आया हो, कोई भी स्वर आया हो और उसका मेल तय से हो या से हो, किससे हो? तय से हो या से हो, तो विसर्ग का से हो जाता है। कौन सा वाला से होगा? ये भैया छोटा वाला से होगा। क्लियर है? देखेंगे जरा एग्जांपल क्या हो रहा है। ये नमा है और इसके बाद में तय आया है, तो इस विसर्ग का हो जाएगा आधा से, ये हो जाएगा हमारा नमस्ते। ये क्या हो जाएगा? मनस्ता। क्लियर? ये क्या हो जाएगा? दुस्तर। ये क्या हो जाएगा? अंत स्थल। अगला है, ये क्या हो जाएगा? मनसंता। ये क्या हो जाएगा? और विसर्ग का क्या हो जाएगा? से चंद्रस्तम। क्लियर है? तो इस तरीके से हम इस नियम को कंप्लीट कर लेंगे। क्लियर? बढ़ते हैं अपने अगले नियम पर। नियम नंबर 3, तो सह संबंधी हमारा तीसरा नियम होने वाला है। क्या कहता है? यदि विसर्ग से पहले कोई स्वर आया हो, ठीक, और विसर्ग के बाद में ट या ठ के साथ में मेल होता है शब्द का। क्लियर? तो विसर्ग का जो परिवर्तन होगा वो पेट चिरे से में होगा। क्लियर? सिंपल सा नियम है, स्वर विसर्ग प्लस ट या श हो तो। क्लियर? तो इस विसर्ग का परिवर्तन होगा इस श में। हलंत का जरूर ध्यान रखेंगे, हलंत के बिना विसर्ग संधि नहीं हो सकती। जिसका भी परिवर्तन विसर्ग का होगा, जिस वर्ण में भी, वो शुद्ध व्यंजन ही होने वाला है। क्लियर? अब देखेंगे जरा, विसर्ग से पहले एक स्वर आया है और बाद में मेल हुआ है ट के साथ, तो विसर्ग का पेट चिरा स हो जाएगा। सेम टू सेम यहां पर भी विसर्ग का क्या हो जाएगा? श हो जाएगा, और यहां पर भी स ही होना है। बहुत आसान सा कॉन्सेप्ट है, संधि आसान हो जाती है। तो क्या हो जाएगा इसका? ये केत है, रामस टी कत नहीं होता, टी केत होता है, रामस टी केत। क्लियर? दूसरा होगा ये अनुस्वार, अंक इतनी मिस्टेक हो रखी है, ये हो जाएगा धनुष टंकार, ये अनुस्वार है भैया, है ना। अगला है हमारा चतुष, और देखो विसर्ग का हो जाएगा पेट चिरा से, ठीक है, और बाद में इसी तरीके से लिखेंगे चतुष्षष्टि। क्या हो जाएगा? चतुष्षष्टि। इस तरह से हम इस नियम को कंप्लीट कर लेंगे। क्लियर है? आइए बढ़ते हैं अपने अगले नियम की ओर। यह हमारा इस संधि का छठा नियम होने वाला है। क्या कहता है? यदि किसी प्रथम पद के अंतिम वर्ण में ए या आ को छोड़कर कोई अन्य शब्द आए, ध्यान से देखेंगे, किसी भी एग्जाम्पल में हमें पहले वाले शब्द के अंतिम वर्ण में ए या आ नहीं दिखाई दे रहा है। क्लियर? तो सिंपल सी बात कह रहा, पहले वाले शब्द के अंतिम वर्ण में ए या आ नहीं होना चाहिए। फिर उसके बाद क्या आएगा? एक विसर्ग आएगा, और उस विसर्ग का मेल किससे होगा? तो विसर्ग का मेल होगा कै, पै या मैं से। किससे होगा? कैसे हो, पैसे हो या मैं से हो। कै, पै या मैं, इनमें से किसी के भी साथ होता है। तो विसर्ग का परिवर्तन किस में होता है? तो विसर्ग का परिवर्तन किस में होगा? श में। ठीक, किस में होगा? पेट चिरा श में। यह भी एक श संबंधी ही नियम है। क्लियर? ध्यान से देखेंगे क्या हो जाएगा।
क्या आया है, विसर्ग से पहले एक स्वर आया है, ए और आ भी नहीं है, इसीलिए विसर्ग का परिवर्तन किस में होगा, पेटचिरा से में, और बाद का वाला शब्द हमारा सेम टू सेम ऐसे ही आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, वही धनकृत वहिष्कृत। इसका क्या हो जाएगा, चतुष्पथ। अगला क्या हो जाएगा, ज्योतिष मति। अगला क्या हो जाएगा, आभि प्लस कृत, क्या हो जाएगा, आविष्कृत। अगला क्या हो जाएगा, वही धन कार। तो देखो विसर्ग से पहले एक स्वर सामान्य सा ए और आ नहीं है, और बाद में क्या आया हुआ है, तो क्या हो जाएगा, वहिष्कार। क्लियर। अगला है हमारा चतु धन कोण, और विसर्ग लगा हुआ है, तो क्या हो जाएगा, चतुष धन कोण। क्लियर है। तो इस तरीके से हम इस संधि को भी कंप्लीट कर लेंगे। बात करते हैं हम अगले एक नेक्स्ट टॉपिक की। बच्चों ये जो टॉपिक था हमारा विसर्ग संधि का कंप्लीट हो चुका है, लेकिन संधि में एक विशेष प्रकार की संधि और रह जाती है। आइए बात करते हैं थोड़ी सी उस पर। कभी कभी सामान्य शब्दों में भी संधि पूछ ली जाती है। उन शब्दों को हम अपनी भाषा में जनरली तो दो शब्दों को जोड़ करके लिख देते हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है, उन शब्दों को जब हम विच्छेद करते हैं तो उनके मूल शब्दों में ही तोड़ते हैं। कैसे, ध्यान से देखेंगे। जैसे तो उसमें क्या होता है कि हमारे बहुत सारे शब्द ऐसे होते हैं जो जनरली हम सामान्य बोलचाल की भाषा में प्रयोग करते हैं एक साथ जोड़ करके, लेकिन जब उनकी संधि विच्छेद करते हैं तो उनको मूल शब्दों में ही तोड़ा जाता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर एक शब्द आता है अमचून, उसके अलावा एक शब्द आता है हमारा पनघट, घुड़दौड़। इस प्रकार के शब्दों को कैसे विच्छेदित करते हैं तो आइए जानते हैं। कुछ शब्द मैं लिख रहा हूं, उन शब्दों को तोड़ेंगे। जैसे एक शब्द है हमारा घुड़दौड़, पर्णकुटी, पनघट, उसके अलावा और शब्द आते हैं हमारे घुड़दौड़, पर्णकुटी हो गई है, पनघट हो गया है। उसके अलावा कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो उपसर्ग प्रत्यय से मिलकर आते हैं, जैसे कभी, यही, यहीं, वही, वहीं इत्यादि। इस प्रकार के बहुत सारे शब्द एग्जाम में देखने को मिलते हैं, और कभी कभी एग्जाम में कुछ इस तरीके के क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं जिनको हम आसानी से नहीं कर पाते। ठीक है, जैसे और भी शब्द हैं। एक शब्द है हमारा पनवाड़ी, ये भी एग्जाम में पूछा हुआ है। हथकड़ी। तो इनको अगर हमें संधि विच्छेद पूछा जाए तो हम इनकी संधि विच्छेद क्या करेंगे, तो ध्यान से देखेंगे। ये हमारा शब्द लिखा हुआ है घुड़दौड़। घुड़दौड़ किसे कहते हैं, घुड़दौड़ कहते हैं घोड़ों की दौड़ को। तो इसको हम इसी तरीके से विच्छेदित करेंगे, घोड़ा धन दौड़। तो संधि विच्छेद इसका क्या हो जाएगा, घोड़ा धन दौड़। आगे पर्णकुटी, इसको भी इसी तरीके से सामान्य तोड़ेंगे, पर्ण धन कुटी। क्लियर। अगला है पनघट, तो इसको क्या कहेंगे, पनघट किसे कहते हैं, पानी के घाट को। पानी धन घाट, पानी के घाट को हम पनघट कहते हैं, इसीलिए इसी तरीके से हम इसको विच्छेदित भी करेंगे। क्लियर। अगला लिखा हुआ है कभी। ये कुछ ऐसे सर्वनाम शब्द हैं जिनकी संधि भी एग्जाम में पूछी गई है। कभी को किस तरीके से तोड़ेंगे, कब धन ही, यही को तोड़ेंगे, यह धन ही। और एक शब्द देखो, एक शब्द लिखा हुआ है यही और दूसरा लिखा हुआ है यही। दोनों में क्या अंतर है, क्या समानता है, बहुत डिफरेंस है। यहां लगी हुई है अंकी बिंदी यानी कि अनुस्वार लगा हुआ है, लेकिन इस पर अनुस्वार नहीं है। तो इसका तात्पर्य हो गया यह ही, मतलब किसी वस्तु की तरफ इशारा करते हैं तो उसको कहने के लिए हम यह ही के लिए एक शब्द लिख देते हैं यही। लेकिन अगर हम यहां पर अनुस्वार लगा देते हैं तो उससे इसका अर्थ पूरी तरीके से परिवर्तित हो जाएगा। यह हो जाएगा स्थान के लिए, यहां धन
ही। अब ये किसी वस्तु विशेष की तरफ इशारा करने के लिए नहीं है, ये स्थान विशेष के लिए प्रयोग किया जाने वाला शब्द हो गया है। अब जैसे ये भी है, वह धन ही, और ये हो जाएगा वहां धन ही। क्लियर? तो मैं उम्मीद करता हूं ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। आगे एक शब्द आता हमारा पनवाड़ी। तो पानी की जो वाड़ी होती है, बाड़ा होता है, उसको कहते हैं पनवाड़ी। हथकड़ी किसे कहते हैं? हाथ में लगने वाली कड़ी को हथकड़ी कहा जाता है। इस प्रकार से हम इन सामान्य शब्दों की संधि विच्छेद भी कर सकते हैं। मेरे बच्चों, एग्जाम में ये क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं, जिसमें बच्चे अक्सर कंफ्यूजन में कुछ ना कुछ गलतियां कर जाते हैं। जैसे पूछा गया है 31 में संधि विच्छेद क्या होगी, ठीक है, हाथों हाथ में क्या होगी, तो 31 में क्या होगा? 1 और 30। हाथों हाथ में क्या होगा? 1 हाथ धन हाथ। इसी प्रकार से इनकी भी संधि हम आराम से कर लेंगे। फिर बच्चों, अगर हमारा कॉन्सेप्ट अच्छा लगता हो तो प्लीज हमारी क्लास को अपने मित्रों के साथ शेयर अवश्य करें, और हमारी क्लास अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, और एक मैसेज या एक कमेंट अपना निष्कर्ष जरूर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही काफी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और बेहतर क्लास के साथ। धन्यवाद।